अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। ये टाइप्स आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 में यूज़ होंगे और अगर आप इनको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने सबसे पहले इसको देखना है 1/3, यानी अब कोई भी यानी 1/3 हमारे पास जो है एक फ्रैक्शन है। जब भी हम इसको बटे किसी भी वैल्यू को बटे में कर देते हैं तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमिनेटर से। ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखिए ना, 1 छोटा है 3 से, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए। इधर 9 बड़ा है 2 से, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर इक्वल हो और डिनोमिनेटर भी इक्वल हो तब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमिनेटर से तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में ये सवाल ऐसे के आते हैं और इसको पढ़ने का तरीका होता है 9 कंप्लीट 2/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि इस वाले को इस वाले के साथ आप पहले प्लस करते हैं और जो आंसर आता है उसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये इसको ऐसे सॉल्व करते हैं और पढ़ते कैसे हैं 9 कंप्लीट 2/3। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसके न्यूमिनेटर में हमेशा 1 आता है और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, तो ये आपके पास यूनिट फ्रैक्शन है, यानी न्यूमिनेटर में 1 आना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, ऊपर कुछ भी हो। ठीक है, और अनलाइक में डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होता है, यानी सेम नहीं होता। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, लाइक में सेम और अनलाइक में नॉट सेम। ठीक है, और इक्वेलिएंट में बराबर या एक फ्रैक्शन से दूसरे को निकालना। तो इसमें अगर हम देखें कि 2 1 2, 2 2 4, तो ये 1/2 पहले ही है और इस वैल्यू से मैंने दोबारा 1/2 निकाल दिया और ये दोनों वैसे ही इक्वल हैं, बराबर हैं। तो यही चीज़ है कि एक फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन को निकालना और एक दूसरे के बराबर कर देना, यानी इसके बराबर कर देना, तो ये इक्वेलिएंट है। ठीक है, एक और है रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन में P/Q, यानी यही है कि आप जब इसको बटे में कन्वर्ट कर दें, यानी जितने भी ऊपर आपने ये सारी पढ़ी हैं यहाँ के पास रैशनल फ्रैक्शन ही हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स ही हैं। तो बस यही है कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को बटे में कर देते हैं तो ये आपके पास रैशनल फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।